Consistency. It is a single skill that every successful people have it. ये एक ऐसी स्किल है, मतलब एक ऐसी चीज है, क्वालिटी है एक पर्सन के अंदर, जो कि इसी एक ही चीज को बार बार लगातार रेपिटेड वे में रोज करना। बट ये थोड़ी सी हाफ नॉलेज है। एक्चुअली कंसिस्टेंसी ऐसी है नहीं। कंसिस्टेंसी का जो लुक है वो अलग तरीके का है। मैं पहले सोचती थी कंसिस्टेंसी के बारे में कि कंसिस्टेंसी होती होगी कि रोज काम करो, एक दिन भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल दम हर दिन दम हाई मोटिवेशन के साथ काम करते रहना है, फिर हम लोग को मतलब उस चीज में मास्टरी हासिल हो जाएगी। बट हर दिन आपका मूड सेम नहीं होता है, हर दिन आप एक सेम फीलिंग नहीं होती है, हर दिन आपके घर में सेम सिचुएशन नहीं होता है। आप अभी अपने 5 साल पुराने वर्जन से अभी अपने आप को कंपेयर करोगे तो आप सेम पर्सन भी नहीं हो, आप इवॉल्व कर चुके हो बहुत ज्यादा। तो हर दिन आप सेम नहीं हो, तो इससे एक फायदा ये होता है कि एक चीज आप एक्सेप्ट कर लो कि कंसिस्टेंसी जो होती है वो बोरिंग होती है, और हर दिन आपका मूड सेम नहीं होने वाला है। जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको ये देखना है कि जब आप किसी दिन आपका मन नहीं कर रहा है काम करने का, आपका आज मन नहीं कर रहा है कि वीडियो शूट कर लेते हैं, ये काम नहीं करना है, छोड़ो जाने दो, बाद में करेंगे, कंसिस्टेंसी वहां टूटने वाली होती है। तो उस दिन बस एक चीज याद रखनी है कि हम लोग को एक्सक्यूज नहीं फाइंड करना है उस काम को रोकने का, हम लोग को वजह फाइंड करनी है कंसिस्टेंट होने के लिए। अब कंसिस्टेंट होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो कर रहे हो वो वेग गोल नहीं होना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक गोल होना चाहिए जिसको आप मेजरेबल, जैसे एक्सरसाइज करनी है तो आपको रोज 1 घंटे एक्सरसाइज करनी है, बस ये। आप हवा में नहीं कर सकते ना उस चीज को। एक्सरसाइज करनी है आपको, क्या एक्सरसाइज करनी है, कहाँ करनी है, कब करनी है, ये पता होना चाहिए, किसके बाद करनी है, लाइक स्पेसिफिक, जो कि बहुत कॉमन है, ये सब हम लोग कर लेते हैं। बट बेसिकली चीज आती है कि हम लोग रोज कैसे करें उस चीज को। एक दिन होता है, फिर दूसरे दिन नहीं हो पाता। हर दिन आप सेम इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। कभी आप 1 घंटा करो, कभी आप 20 मिनट करो, कभी 30 मिनट। बट थिंग इज आपको रोज पुश करना है अपने आप को, जब आपका मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ तो करूं ही, बस एक चेंज जो है वो ब्रेक नहीं करनी है। बस अगर हम वीडियो बना रहे, आज मेरी वीडियो बहुत बेकार बनने वाली है, तो फिर अच्छी बनने वाली है, मुझे नहीं पता है, ठीक है, मैं बस बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि बस मेरा कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना चाहिए, चाहे वो अच्छी बने चाहे बेकार बने। जो कि एक मैंने मंत्रा सीखा हुआ है, कल ही सीखा है, कि मेक शिटी आर्ट एंड डू इट एवरी डे। मतलब कि बेकार आर्ट बनाओ और रोज करो उसे, वो इम्प्रूव हो ही जानी है, ठीक है। और यही कंसिस्टेंसी का मंत्र। मतलब मैं हर चीज को परफेक्शनिज्म के साथ करने के चक्कर में हम उसमें कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं। बट आप कंसिस्टेंसी तभी लाओगे जब आप ये छोड़ दोगे कि हर चीज परफेक्शन नहीं आ पाएगी हर चीज में। एक बात है कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। अगर आपको किसी चीज के लिए कंसिस्टेंट नहीं हुआ, तो आपने किसी फैमिली मेंबर फिर किसी को भी कमिटमेंट दे दो जाके कि तुम इस चीज को लेके अगले कुछ दिनों तक करने वाले हो, तो बेसिकली तुम्हारा माइंड उस चीज को लेके ज्यादा कंसिस्टेंट रहता है। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, तो बेसिकली तुम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो कि मैं इस चीज को लेके कंसिस्टेंट रहने वाला हूँ। उसका तुम्हारा बस एक ही एजेंडा होगा बेसिकली, कि तुम उस चीज को लेके डेली शो अप होना है डेली। इन्हें कि आज मन नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे, आज मन नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं ना, 20 मिनट 30 मिनट। फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम आने वाला है, ठीक है, जो पढ़ाई करनी है, 2 दिन 3 दिन अच्छी पढ़ाई की, मेरा चौथे दिन मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, ठीक है। अब मुझे बुखार आ चुका है, तो मैं अपने आप को एक्सक्यूज दे सकती हूँ कि मुझे बुखार है तो मुझे रेस्ट की जरूरत है और मैं नहीं पढ़ाई करूंगी आज। बट इसको दूसरे सेंटेंस में कैसे फ्रेम कर सकते हैं? ठीक है, मुझे बुखार है, मुझे पता है बुखार है, मेरा एग्जाम आने वाला है, क्या मैं थोड़ा सा ही रिवीजन कर सकती हूँ? क्या मैं बस 20 मिनट ही किताब को पढ़ सकती हूँ? और ज्यादा चांसेस होंगे जब तुम 20 मिनट पढ़ लोगे तो तुमको लगेगा कि यार तो भाई पढ़ ही लेते हैं पूरा, तो 20 मिनट पढ़ लिया है। तो यही होता है कंसिस्टेंसी का मतलब, कि तुमको चेन नहीं ब्रेक करनी है। अब मान लो कि तुम्हारा चेन ब्रेक हो भी गया तो कम बैक कर लेना है। ये 2 चीज याद रखो। अगर चेन ब्रेक हो जाता है, एक दिन मिस हो जा रहा है, तो कम बैक करो। एक दिन मिस हो गया, कम बैक करो, लेकिन कोशिश करो कि मिस ना हो। मिस नहीं होना चाहिए बस, बट थोड़ा कम कर लो उस चीज को, बट मिस मत करो, ये मैं कहूंगी। मतलब कि पढ़ाई पूरा छोड़ने की बजाय, वो हैबिट को पूरा छोड़ने की बजाय, जैसे कि अगर आप बुक रीडिंग की हैबिट बना रहे हो सुबह रात से ही, डे 1 डे 2 डे 3 अपने बुक रीडिंग की, डे 4 में आपको मन किया नहीं अब तो बस 2 ही पेज पढ़ना है, 2 पेज पढ़ो एटलीस्ट, कुछ तो करो ही, मतलब नहीं तो वो पूरी हैबिट छूट जाती है, आप फिर उस पर कंस्टेंट नहीं रह पाओगे।
एक दिन 20 पेज पढ़ा ठीक है, दूसरे दिन नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं है, कुछ तो पढ़ो, एक पेज ही पढ़ो, बस एक चेन जो होती है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और यही ऐसे ही कंसिस्टेंसी दिखती है। हम लोग को लगता है कि कितनी टफ चीज है, हर दिन मतलब भाई करना पड़ेगा इतना कुछ, हर दिन नहीं करनी जरूरत है, बहुत सिंपल चीज है कंसिस्टेंसी। बट आपको बस डेली शो अप होना है, आप एक शो अप हो बस डेली डेली। आपका मन नहीं भी करे तब भी आओ काम कर लो, अगली काम हो रहा है तब भी ठीक है। अब आप कहोगे अगली काम होगा तो हम लोग को डिमोटिवेशन फील होता है, नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगती है कि यार आज तो अच्छे से काम नहीं किया मैंने, आज अच्छे से मैंने नहीं किया, आज मैंने उस दिन की तरह जितना मोटिवेशन में है मैंने काम किया था, आज उस तरीके से नहीं हुआ काम। बट तुमने आज सबसे बेकार लेवल में भी काम किया, ये एक अप्रिसिएशन है, ये एक टेस्ट है। जैसे कि होता है ना कि जब आपको किसी चीज में बेस्ट बनना होता है तो उसके ऊपर टेस्ट देना होता है। कंसिस्टेंसी में अगर बेस्ट बनना है तो टेस्ट देना पड़ता है। हम लोग को लाइफ टेस्ट देती है हमारा कि कोई सिचुएशन तुम्हारे घर में प्रॉब्लम आ जाएगी, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगी अनप्रेडिक्टेबल, जो तुम्हें नहीं पता होगा, और उस प्रॉब्लम से अगर तुम उसमें एक्सक्यूज ना बना के उस दिन तुम एटलीस्ट बस शो अप होते हो, बस शो अप होते हो, तो तुम कंसिस्टेंट पर्सन हो। तो उस दिन अपने आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करो कि तुम लूजर हो, तुम ये हो वो। अपने आपको पॉजिटिव रखो हमेशा। और पॉजिटिव रखने से क्या होगा कि चलो मैंने उस दिन, मेरा मन नहीं था तब भी मैंने उस दिन इतना किया, तो जब उस दिन तुम्हारा अगला दिन और ज्यादा मोटिवेटेड होगा, मतलब कि मोटिवेशन से भरा होगा कि अरे कल मेरा मन नहीं कर रहा था, कल बुखार में भी पड़ रहा था मैं, मतलब कि तो तुम्हारे बॉडी को एक रिकॉर्ड मिलेगा, तुम्हारे माइंड को, कि इस इंसान को कितनी भी बुरी सिचुएशन में डाल दो ये चीज को लेकर कंसिस्टेंट रहता है। और ऐसे तुम्हारा माइंड रिवायर हो जाएगा, और माइंड रिवायर होगा तो कंसिस्टेंसी हो जाएगी। एक सिंपल चीज है बस कंसिस्टेंसी के बारे में। और एक लास्ट में ये एक चीज याद रखो, मेक शिटी आर्ट एंड डू इट एवरी